अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और बड़ी ही अहम खबर, लाखों पाकिस्तानियों को जिसका इंतज़ार था वो खबर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है 1 दिसंबर से अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्रा भी जो है वो भी बहाल होने जा रहा है, उम्रा भी बहुत अनकरीब बहाल हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन भी बहाल कर दिया है और उम्रा भी जो है वो भी बहाल कर दिया है। लेकिन इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाएंगे उनको 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जद्दा में, दमाम में या रियाज में, इन 3 सिटीज़ में आपको 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लेके जाना पड़ेगा। फ़िलहाल पैकेज अनाउंस नहीं हुआ कि ये पैकेज की कीमत क्या होगी या ये कितने दिन का लेना पड़ेगा आपको। 2 दिन पहले लेना पड़ेगा, 5 दिन पहले लेना पड़ेगा, फ़्लाइट से कितनी देर पहले आप लेंगे, रैपिड टेस्ट की क्या सूरत हाल होगी और जो PCR टेस्ट है, कोरोना PCR टेस्ट, उसकी क्या सूरत हाल होगी। क्या सऊदी अरब में जाके भी कोरोना PCR टेस्ट 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद होगा या नहीं होगा, इसकी सारी अभी डिटेल्स आना बाकी हैं। क्योंकि जो होटल्स मैंने आपको आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि सऊदी हुकूमत ने PIA की जो है वो उनको ड्यूटी लगाई है कि आप लोग इन 3 शहरों में अपने अपने क्वारंटाइन होटल जो हैं उनको क्लियर करें ताकि जितने भी लोग आ सकें वो आके यहाँ पे अकोमोडेट हो सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगी पाकिस्तान से। सरीन एयर, एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइन और PIA, फ़िलहाल ये एयरलाइंस डायरेक्ट ऑपरेट करेंगी और फ्लाई नास भी, और ये डायरेक्ट ऑपरेट करेंगी वाया जो फ़्लाइट्स किसी और कंट्री से हैं। फ़िलहाल अभी उनको इजाज़त नहीं मिली। जो डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन होगा मीन्स पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरब में जाके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो दोस्त इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं, कोई दुबई में है, कोई मस्कत में है, कोई बहरीन में है, कोई श्रीलंका में है, कोई किसी कंट्री में है, जो वहाँ पर अपना 14 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने अपने क्वारंटाइन उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर कंप्लीट करें। अगर किसी के 10 दिन बाकी हैं तो कंप्लीट कर लें, किसी के 5 दिन बाकी हैं तो कंप्लीट कर लें। अपने क्वारंटाइन को जो किसी और कंट्री में आप गुजार रहे हैं उसको ख़राब ना करें, क्योंकि अगर आप उससे पहले सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर भी 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और इस वक्त जो हमारे ख्याल के मुताबिक एस्टिमेटेड अमाउंट है 5 दिन के क्वारंटाइन की सऊदी अरब की, वो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा है। इसलिए जो दोस्त इन मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं वो अपना क्वारंटाइन इन्हीं कंट्रीज़ में कंप्लीट करके फिर सऊदी अरब में दाखिल हों। ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इस वक्त रात के 12 बजे मैं अपने ऑफिस में आया हूँ आप सब दोस्तों को बताने के लिए कि ये बहुत बड़ी खबर जिसका इंतज़ार था 1 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। वो दोस्त जो पिछले 2 साल से उम्रा नहीं कर पाए, अल्लाह ताला ने उनकी सुन लिया, वो उम्रे पे जा सकेंगे, उम्रा अदा कर सकेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब ने मल्टीपल वीज़ा भी ओपन कर दिया पाकिस्तान के लिए। मल्टी एंट्री जैसे UAE की थी, इसी तरह सऊदी अरब की भी मल्टी एंट्री जो है वो ओपन हो चुकी है। ऑन अराइवल वीज़ा भी ओपन हो चुका है। बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सऊदी हुकूमत लेके आ रही है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की खबर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा है और डायरेक्ट फ़्लाइट्स की एंट्री है। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।